हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस मैथ बेस्ड कंसेप्ट। आज का क्लास है आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2। अब सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि मान लीजिए कोई भी हो, किसी पर्सन से 100 रुपया लिया, वो बोला कि हम 10% के हिसाब से आपको एक साल में इतना दे देंगे। तो आपको 100 रुपया हुआ, 100 रुपया का 10% आपका हो गया, आपको मान लीजिए 100 रुपया आप लिए, आप उसको बोले इंटरेस्ट आपको रेट हो गया आपको 10% के हिसाब से, टाइमिंग आप बोले 1 ईयर। ठीक है, 100 रुपया लिए, इंटरेस्ट बोले कि हम 10% के हिसाब से एक साल बाद आपको दे देंगे, या फिर वो बोलेगा आपको कि हाँ 100 रुपया हम दे रहे हैं तो 10% के हिसाब से एक साल बाद हम आपसे लेंगे। तो कुछ नहीं, इसी का करते हैं। 100 का 10% कितना हुआ, कर दिया बराबर 10 रुपया। यानी आपको आफ्टर 1 ईयर में 1 ईयर 100 और प्लस 10 रुपया इंटरेस्ट, यानी 110 रुपया आपको पे करना होगा। इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें से आपको प्रिंसिपल यानी होता है, हिंदी में आप इसको मूलधन बोल सकते हैं। उसके बाद रेट, हिंदी में इसको दर बोलते हैं। उसके बाद टाइम, हिंदी में इसको समय बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। एक और आता है अमाउंट। अमाउंट के इसमें जरूरत तो है नहीं, वो करते हैं। अमाउंट आपका हो जाता है आपका इंटरेस्ट जितना था, प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस पी। अमाउंट मतलब आपका टोटल पैसा कितना हुआ। ठीक है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका साल बाई साल बढ़ते चला जाएगा। अब इसका फॉर्मूला एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। आप अगर हिंदी मीडियम से है, आप अगर इंग्लिश में भी ये लिख देंगे आपका एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स टुगेदर टूक ए लोन ऑफ Rs 15,000 फ्रॉम ए बैंक टू रन ए बिजनेस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर। दो दोस्त जो मिलकर बैंक से 15,000 रुपया लोन लेता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, 12% पर एनम लेता है। अब बोला है कि इंटरेस्ट उसको 4 साल बाद कितना देना होगा। हमको एक चीज पता चल गया आपका, 1 नंबर प्रिंसिपल यानी मूलधन पता चल गया हमको, 15,000 लिया था। रेट कितना है, 12% देना है। टाइम कितना है, 4 इयर्स देना है। ठीक है, आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए साधारण भाई, यानी P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है 15,000, R हो गया 12, तो ये हो गया 4 बाई 100। 101010 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। पहले 15 लेते हैं, 15 4 जा हो जाता 60। 60 को 12 से कर देंगे तो 12 को 6 करेंगे तो 72, यानी 72 हो गया। यहाँ पे एक शून्य और यहाँ पे एक शून्य, 7200 आपको 4 साल बाद पे करना होगा 12% के हिसाब से। आंसर देख लेते हैं एक बार।
$7,200, ठीक है। आपको कितना पे करना होगा? 7,200 पे करना होगा आफ्टर 4 years। हो गया 2 नंबर। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनुअल फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005 में। ठीक है, 2 नंबर। पहले हमको प्रिंसिपल पता है 2000 दिया है, उसके बाद रेट पता है 6% है। अब टाइम बोला है आपको 1 जनवरी से 26 मई तक, तो जनवरी में कितना होता है? जनवरी में होता 31 डेज, फरवरी में 28 लेंगे क्योंकि 2005 बोला है, 2004 होता है तो वो लीप ईयर होता है, 2005 लीप ईयर नहीं होता, इसलिए 28 लेंगे। इसका ख्याल रखिएगा। फरवरी हो गया, मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, अब मई में 26 तक बोला है। इसको ऐड कर देंगे 6, 1, 7, 8, 15, 16 का हो गया 6, 3 to 5, 3, 8, 10, 13 और एक हो गया 14, यानी 146 डे हो रहा। अब हम इसको ईयर में कर रहे हैं तो ईयर में कर देंगे 365, इसको ईयर में चेंज करना रहेगा। तो ठीक है, क्योंकि मेरा टाइमिंग हमेशा साल में होता है, तो हमको डे निकला, डे को 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, P इंटू R इंटू टी। बुक का ऊपर मत जाएगा, बुक का ऊपर बहुत झमेला है, वो बहुत इधर उधर करके रखा। आप इस तरह करिएगा, आपका 100% मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 इंटू 6 इंटू 146, ये जो 35 है 365 नीचे चलाएगा और ये 100, 1 0 1 0 1 0 गया। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 7 जा 5 3, 73 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी आपका हो गया 48 रुपीज उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। हाँ ठीक है। आप अपना आंसर लास्ट में लिख दीजिए, एंड सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ हिंदी में, अतः साधारण ब्याज 48 रुपीज है। सिंपल सा है चैप्टर, कोई इसमें झमेला नहीं है। अब हिंदी इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, बांग्ला भी हो तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम हो तो भी PRT लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर बंगाली मीडियम में हो तो भी आप PRT करके कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 3 नंबर, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अमाउंट वाला निकालने के लिए जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है। और 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअल। ठीक है, तो हमको बोल दिया P बोल दिया है 960, R बोल दिया है 813, 8/1/3, 8 3 24, यानी 25/3%। उसके बाद टाइम 1 या 3 मंथ्स है, इसको कर देंगे 1 + 3 मंथ्स है तो मंथ्स को ऐड करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। कर दिया 1/4, यानी 1 + 1/4, यानी हो गया 5/4 ईयर्स। क्लियर? आप आराम से निकाल दीजिए, आपका प्रति ऐसा ही निकाल दीजिए, P इंटू R इंटू T/100। P हो गया 960
आर हो गया 25 और 3 नीचे कर देंगे, इसका हो गया 5 और 4 नीचे कर देंगे। 100 इंटू 3 इंटू 4, 25 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 4 टू जा 24 बार में, ठीक है। 4 से फिर 5 से फिर चला जाएगा 60 बार में, 3 से फिर चला जाएगा 20 बार में, यानी 25 जा 100 हो गया। अब बोला अमाउंट निकालने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 आया और प्रिंसिपल कितना था 960, यानी हो गया 1060 आंसर। ठीक है, क्या क्या हमको बोला था, डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी रहेगा साथ में इंटरेस्ट भी रहेगा। अब आते हैं 4 नंबर। उत्पल बाबू 2 के लोन ऑफ Rs 3,200 for 2 years from cooperative bank for cultivation of his land at the rate of simple interest 6% per annum. Let us write the calculating the amount he paid to repay after 2 years. ठीक है, इसमें प्रिंसिपल कितना लिया, 4 नंबर 3200, रेट कितना है 6%, टाइम कितना दिया है 2 इयर्स। अमाउंट कैलकुलेटिंग करना, सेम प्रोसेस करेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे रहे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P हो गया 3200, R हो गया 6, T हो गया 2 बाई 100, एक शून्य कर दिया, एक शून्य कर दिया, 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा 64, 64 के 6 करेंगे, 24 का 4, 6 से 36, 38, यानी 384। 4 नंबर थ्री नंबर 10, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था। अब क्या करेंगे, इसका हो गया, अब अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना होता है SI प्लस P, SI हो गया ₹384 प्लस P हो गया 3200 इक्वल टू हो गया 3200 300 3584। समझ में आया, कुछ है कुछ नहीं है, आप प्रिंसिपल रेट और टाइम सही से लिखिए, बैठाइए, काम खत्म। फाइव नंबर, Shobha Devi deposited a sum of money in bank at the rate of simple interest 5.25 per annum. After 2 years, she got ₹840 as a interest. Let us calculate the money he has deposited. यहाँ पे हो गया let P equal to X. लेट नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन कर देना ठीक रहेगा। अच्छा, इसको और डिटेल्स कर देते हैं। लेट द मनी सी deposited बी एक्स।
यानी आपका हो गया P इक्वल टू एक्स, आर इक्वल टू कितना, 5 नंबर ना, 5.25%, टाइम हो गया 2 इयर्स, और आपका इंटरेस्ट बोल दिया है 840 था। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इंटरेस्ट बोल दिया तो 840, P का P रहेगा, R हो गया 5.25, T हो गया 2 बाई 100। ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 कर देंगे। अब यहां से पहले काटेंगे, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 5 to 5 25 के बारे में देती, 25 का टेबल कितने बार कटेगा, 5, थोड़ा सामने सामने काटने में दिक्कत होगा। 840 इक्वल टू P इंटू 5.25 इंटू 2 बाई 100। ये पॉइंट हटा देंगे तो 100 नीचे चलाएगा। 5 के टेबल 25 के टेबल में कटेगा 2 बार में, 1 बार में, ठीक है। ये 25 का टेबल में कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा। इधर आते हैं, ये इधर चलाएगा, इधर हो जाएगा आपका, यानी 200 इधर मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 21 P इक्वल टू 840 इंटू 200। इधर हो गया P इक्वल टू 840 इंटू 200 बाई 21। ये जाएगा 4 बार में, 0, यानी आपका हो गया रुपीज 4 टू 8000। प्रिंसिपल हो गया आपका रुपीज 8000। 6 नंबर, गौतम 2 के लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग ए पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेगा, जिसका इंटरेस्ट 12% होगा। एवरी मंथ ही पे टू रिपे 378 इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको दे चुका है। लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन भी, वही चीज है, प्रिंसिपल निकालना है। और आपको क्या बोला है इधर, एवरी मंथ पेपर करता है, यानी आपका एवरी मंथ हो गया, यानी टाइम हो गया 1 महीना। 1 महीना को ईयर में चेंज करेंगे तो 1/12। 6 नंबर, लेट द प्रिंसिपल बी P। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया 2 इयर्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है, R इक्वल टू 12%, टाइम हो गया 1 मंथ, यानी एवरी मंथ बोला तो 1 मंथ, यानी 1/12 ईयर हो जाएगा। और इंटरेस्ट आपका दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 378। कैलकुलेशन हो जाएगा। और तो हो गया SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो SI हो गया 378 इक्वल टू P इंटू आर हो गया आपका 12, T हो गया 1, यानी 100/12। कटिया ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नहीं बचा है। 6 नंबर है ना, ठीक है। यानी हो गया P इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 37800। कितना नंबर, 6 नंबर।
37,800, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें खाली टाइमिंग, रेट और प्रिंसिपल बोल रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंपल बनते चला जाएगा। 6 नंबर हो गया, 6 नंबर, अब 7 नंबर। 7 नंबर बोला, लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम व्हिच ए सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला है कि प्रिंसिपल P था, लेकिन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस हैविंग द रेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल P हो गया, लेट द प्रिंसिपल P, उसके बाद आपका हो गया 7 नंबर ना, रेट हो गया 6%, कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम, टाइम निकालना है, T फाइंड करना हमको। और एक बात बोला कि सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा, जितना रेट था उसका डबल हो गया, यानी 2p माइनस p इक्वल टू p हो जा रहा। अब SI निकाल दीजिए, P इंटू R इंटू T बाई 100। SI आपका था P, ये P, R हो गया 6, T निकालना है और 100 निकालना है, हो गया 6TP इक्वल टू 100p। हमको निकालना है T, यानी 100p बाई 6p, P कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 50 बार में, 50/3 टाइम। इसका भी आंसर थोड़ा चेक करना होगा। सिक्सटीन, हाँ ठीक है, इक्वल 16/2/3 ईयर हो गया। 8 नंबर बोला मयंक मियां ऑब्जर्व आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग अ लोन, ठीक है, टाइम दे दिया 6 years, जैसे बोलेंगे पढ़ते चलिए लिखते चलिए। इंटरेस्ट टू बी पेड हैज बिकम 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, तो हो गया लेट द प्रिंसिपल बी P, तब उसका इंटरेस्ट हो जा रहा है 3p/8, क्योंकि बोला इंटरेस्ट कितना है 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर P है तो इंटरेस्ट 3p/8। दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, यानी हमको R निकालना है, तो वही चीज होगा आपका SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। SI आपका हो गया 3p/8 इंटू P इंटू R निकालना है, और T हो गया 6/100। सिंपल हमको क्या निकालना, R निकालना है, तो हो गया PR 6PR इक्वल टू 3p इंटू 100/8। फाइंड क्या करना है हमको, R, यानी 3p इंटू 100/8, और ये जो 6p था वो नीचे आएगा, p कट गया, 2 से 3 का 6 कटा, 3 से 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 25 बार में, यानी 25/4%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 6/1/4% आंसर। क्लियर है? 8 नंबर हो गया। हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि बुक में बोला आप वैसे सुनते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर क्लियर पढ़िए, नहीं समझ में आता तो एक बार और पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा एक बार और पढ़िए,
ठीक समझ में आने लगा कि वो क्या बोल रहा है। 9 नंबर, an agriculture cooperative society gives agriculture loan to its member at the rate of simple interest 4% per annum, but an interest is to be given the rate of simple interest of 7.4% annual for a loan taken from the bank. एग्रीकल्चर के लिए अलग लिया है और बैंक से अलग लिया हुआ है। If a farmer being member of the cooperative society takes a loan of 5,000 from it instead of taking loan from bank, then let us write by calculating the money to be saved as interest per annum. चलिए पहला कंडीशन दिया हुआ आपका 9 नंबर, पहला कोऑपरेटिव बैंक से ले रहा तो आपका पी तो उतना ही है 5,000 ही लिया, आर लिया 4% पे और टाइम हो जा रहा 1 ईयर का। तब इसका पहले निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हो गया 500, 5,000 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100, एक एक कट गया 520 यानी 200 इसका इंटरेस्ट हो रहा है। आप सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि जब वो बैंक से लिया तो बैंक वाला क्या किया, P इक्वल टू उतना ही दिया 5,000, पैसा उतना ही था, रेट बैंक वाला ज्यादा दिया 7.4% लिया और टाइम वही था 1 ईयर का। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P हो गया 5,000, R हो गया 7.4, ये हो गया 1, ये हो गया 100, एक पॉइंट हटेगा तो एक दो सुनना यहां पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3, 74 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 का 0 हो गया, 7 5 35 37। उसके बाद बोला बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनुअल, तो कितना मनी सेव कर रहा है, सेव 370 माइनस 200 यानी 170 रुपीज वो सेव कर रहा है। समझ में आया? वो दोनों से क्या किया, लोन लिया, सेव अमाउंट लिया, कोऑपरेटिव बैंक वाला दिया 4% और यहां से लिया वो 7.5%। तो वो पता कर रहा है कि अगर दोनों से लेता है तो वो दोनों के बीच में कितना मनी सेव करना चाहेगा, कितना मनी सेव हो जाएगा उसका। 10 नंबर, इफ द इंटरेस्ट 292 इन 1 डे बी 1 पैसा, try to rate of simple interest % per annum। If the rate interest of 292 in 1 day be 1 पैसा था इंटरेस्ट, यानी P मेरा था 292, ठीक है। अब गया 1 डे यानी रेट हो गया 1 डे, इसको हम ईयर में चेंज करेंगे तो 1/365 ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला इंटरेस्ट उसको मिला 1 पैसा यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 पैसा, इसको रुपीज में चेंज करेंगे 1/100 रुपीज। सॉरी रेट है, टाइम होगा तो टाइम, रेट कितना बोला, रेट हमको निकालना है यानी आर हमको फाइंड करना है। सेम प्रोसेस चलेंगे, सिंपल P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम बोले नहीं पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हुआ उसको यहाँ मेंशन करिए, उसके बाद आराम से इसको फाइंड कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पता चला 1/100 है, P मेरा 292 है, R हमको फाइंड करना है और T 1/365 है।
तो 100 इसका हो जाएगा, इसका 365 होगा। आर है ना, तो आर हमको फाइंड करना, तो सबको एक साइड कर लेते हैं। 292 आर इक्वल टू, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, 365 इंटू 100 इंटू 100, यानी आर इक्वल टू 365 इंटू 100 इंटू 100, सॉरी गलती, यहाँ पे 100 भी होगा, 100 इंटू 299 आर, क्योंकि क्रॉस गुना इससे इधर होता है, इसके इधर होता है। अब नीचे आएगा 292 इंटू 100, ये पूरा पूरा कट गया 292। अब ये किससे कटेगा, 32, 2। आंसर मतलब लेना चाहिए इंटरेस्ट। तो इससे होगा 7×5 = 35 और 73 इंटू 5, 7×5 = 36, ठीक है। 73 से ये कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा 5। और कुछ तो नहीं है यहाँ, 5/4 आ रहा। ओह सॉरी, नहीं 1 तो है, 1 पैसा। एक चीज प्रॉब्लम हो रहा, रुकिए हिंदी मीडियम का चेक कर लेते हैं बुक। ठीक है, हिंदी मीडियम का बुक में 5 पैसा दिया हुआ, आपके बुक में रहती है इंग्लिश में 1 पैसा, यानी 5 पैसा होगा और यहाँ 5 होगा, यानी यहाँ 5 होगा इंटू 5 होगा, यानी ये 25 हो जाएगा। अब ये आएगा 6/1/4% आंसर। थोड़ा मिस्टेक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 पैसा की जगह 5 पैसा होगा। आज के लिए रहने देता है, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे बंगाली मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको इंग्लिश वर्जन में P/R/T यूज करके देखिए, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कर देंगे कंप्लीट। कोशिश करेंगे कि आपका अक्टूबर लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे, ताकि आपका नवंबर लास्ट में तो दिसंबर फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं।